आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष से यहाँ पर सब मूसा के विश्वास के बारे में दिया गया है कि मूसा किस प्रकार से अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास किया, किस प्रकार से उसने अपने विश्वास की आंखों से प्रभु को देखा, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। मूसा अपने जीवन काल में मिस्र के पापों को छोड़कर जब मूसा वहां से जाने वाला था, तब जब परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी के बीच में जब उसको दर्शन दिया और कहा कि जा मेरे लोग जो मिस्र में उसको बाहर निकालना, और मूसा को यह विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया है वो परमेश्वर महान है, इसलिए मूसा अनदेखे परमेश्वर को देखा। इसलिए उसने दिखाई देने वाले राजा से उसको डरने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि उसने अनदेखे परमेश्वर को देखा था। अपने विश्वास की आंखों से मूसा ने क्या किया था, स्वयं परमेश्वर को देखा था, और उस मूसा को दिखाई देने वाले राजा से डरने की आवश्यकता नहीं था। मूसा को जानता था कि जिस परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर महान है और वो परमेश्वर अति दयालु परमेश्वर है। उन बातों को मूसा अपने विश्वास के आंखों से देखा था। इसलिए हमने जो पद पढ़ा 27 पद 11 का 27 लिखा है, विश्वास से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया। देखिए किस प्रकार से मूसा राजा के सामने जब गया कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मूसा से बात किया था। मूसा परमेश्वर की बातों को जब कहने के लिए मिस्र के राजा फिरौन के पास में गया, उसको डर नहीं था। डर क्यों नहीं था? क्योंकि मूसा को बुलाने वाला स्वयं परमेश्वर था। जब मूसा फिरौन के जब राजमहल में गया तो दोनों ओर सिपाही लोग भाला को ताने हुए खड़े थे, और उसके बाद और भी जब अंदर गया होगा तो तलवार तान कर वहां पर हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर के दास मूसा को उसका तलवार का डर नहीं था, मूसा को भाला का डर नहीं था, लेकिन मूसा को इस बात का खुशी मूसा के अंदर था कि महान परमेश्वर ने क्या किया है, मूसा को बुलाया है, और उसी ने क्या किया, मूसा को बुलाकर मिस्र देश में फिरौन के सामने भेजा था। इसलिए विश्वासी राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार देखी हुई बातों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मूसा के समान प्रभु चाहता है कि हम अनदेखी बातों को देखकर हम मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाले हो जाए। याद रखना, देखी हुई बातें तो कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद वह लोप हो जाएगा, कुछ समय के बाद वह गायब हो जाएगा, लेकिन अनदेखी बातें जो है वे स्थिर रहता है। आप और मैं अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास से भर जाए। आप और मैं अपने विश्वास की आंखों से अनदेखे परमेश्वर को देखकर हम मसीह जीवन में यात्रा करने वाले हो जाए। कठिनाई जीवन में कितना भी क्यों ना आए, परीक्षाएं जीवन में कितना भी क्यों ना आए, यदि आपका और मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर है, जिस परमेश्वर ने मूसा पर अपनी महिमा को प्रकट किया था, वही परमेश्वर हम पर भी अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु चाहता है इन दिनों में हम अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास के साथ मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाले हो जाए। उस मूसा ने अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करके उसने राजा के क्रोध से न डर कर उसने क्या किया है, मिस्र देश को छोड़ दिया। आज की सुबह के समय आपको और मुझको उस मिस्र के समान पाप को छोड़कर हमको अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करके उस यीशु के लिए हमको एक नया यात्रा शुरू करना है। क्या आप उसके लिए नया यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, वचन के अनुसार प्रभु आपने बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी मूसा के समान हम भी प्रभु अनदेखे परमेश्वर आप पर विश्वास करके आपने जीवन जीने वाले हो जाए। प्रभु आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं प्रभु सब कार्यों में आपकी अगुवाई और आपके आशीष होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।